बानी पीटीआई की वकला से मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस की समाअत की। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद चौधरी से। जी अपडेट कीजिए। जी देखिए, बानी पीटीआई से जेल में मुलाकातों से मुतालिक वकला की दरखास्त पर समाअत हुई है और जस्टिस अरबाब ताहिर ने जो है वो केस की समाअत की है। अडयाला जेल हुकाम अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से बताया गया कि अडयाला जेल मुलाकातों पर 2 हफ्तों की पाबंदी का नोटिफिकेशन गैर मुअस्सर हो चुका है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया है और बताया कि 14 दिन पर जो मुलाकात की पाबंदी थी अब वो गैर मुअस्सर हो गया है। अडयाला जेल हुकाम ने एक रिपोर्ट जमा करवाई है और कहा है कि रिपोर्ट में बानी पीटीआई के केसेस की तफसीलात और कैदियों की तफसीलातें वकील चीफ कमिश्नर ने कहा कि हमें रिपोर्ट जमा कराने के लिए कुछ वक्त दिया जाए। अदालत ने कहा कि इस्लामाबाद इंतजामिया की अडयाला जेल हुकाम के साथ तयशुदा जो है वो आप जमा करवा दें और इस्लामाबाद के जेर इल्तवा मुकदमात के कितने कैदी हैं, किस तरह रखे जा रहे हैं, जवाब जमा करवाया जाए। वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि हम जब भी वहाँ पर जाते हैं हमें पहले रोक दिया जाता है और कल भी गाड़ी दूर खड़ी करके मैं बाइकिया पर जो है वो अडयाला जेल गया हूँ। अदालत ने इस हवाले से भी ऑर्डर जारी किया है और मजीद जो है वो तफसीलात आइंदा समाअत के लिए जो है वो तलब कर लिए और वकील ने कहा कि 28 अफराद की लिस्ट बानी पीटीआई के साथ रखी गई थी, लेकिन हमें मसला होता है, हमें मुलाकात की इजाजत नहीं होती और मजीद समाअत अदालत ने ईद के बाद तक मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बलूचिस्तान से सेनेट की खाली निशस्तों पर तमाम उम्मीदवारों को बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब कराने का फैसला कर लिया गया। इस मकसद के लिए सियासी जमातों ने इस सेनेटर्स के बिला मुकाबला इंतखाब का फार्मूला तय कर लिया। उसके साथ साथ निशस्तों की तकसीम के हवाले से फार्मूला भी तय पा गया, जिसके मुताबिक 11 निशस्तों में से पीपल्स पार्टी और नून लीग को 3-3 निशस्तें मिलेंगी। जमीयत उलमा इस्लाम फे को 2, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की 1-1 निशस्त होगी। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ बीएपी के कोटे पर सेनेटर बनेंगे। बलूचिस्तान में सेनेट की 11 निशस्तों पर इंतखाब 2 अप्रैल को होगा। औरंगी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से जान बहक होने वाली खातून का मुकदमा मकतूला के शौहर की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे अफजल खान से। जी अपडेट कीजिए। मुकदमा औरंगी टाउन थाने में मकतूला के शोहर की मुद्दत में दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल की दफात शामिल की गई हैं और जो मुद्दई है उसके बयान के मुताबिक वो अपनी बीवी के साथ जो है वो साली की आयादत करने के लिए कतर अस्पताल पहुंचा था और इस दौरान पुलिस जो है वो मुल्जिमान के पीछे थी और मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग की जो इसकी बेगम को लगी और वो मौके पर ही जामबहक हो गई। बाद में इसे पता चला कि एक मेडिकल स्टोर पर मुल्जिमान लूट मार कर रहे थे और पुलिस उनका पीछा कर रही थी। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अफजल खान। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास शुरू हो गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अजहर फारूक से। जी अपडेट कीजिए। जी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में सिक्योरिटी से मुताल्लिक आला तरीन इजलास शुरू हो चुका है। इस इजलास में आर्मी चीफ समेत सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान भी शरीक हैं। इजलास में वफाकी वज़रा, आईजीज़ और दीगर मुतल्लिका हुकाम भी शरीक हैं। इजलास में पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक तफसीली तौर पर अमूर ज़ेर गौर हैं। इसके साथ साथ चीनी शहरियों की हिफाजत से हवाले से भी इंतजाम किए जा रहे हैं। इस पर भी अहम तरीन हिकमत अमली जो है वो वज़ा की जाएगी। मुल्क की मजबूरी जो दाखिली सलामती की सूरत हाल है उसमें भी इस इजलास में अहम तरीन फैसले जो हैं वो मुतवक्के हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। ISPR ने कहा है बिशाम में 5 चीनी शहरियों समेत 6 शहरी जान से चले गए। ऐसे वाक़यात चीन के साथ इख्तिलाफात की साजिश है। कुछ गैर मुल्की अनासिर दहशतगर्दों की मदद कर रहे हैं। ऐसे अनासिर मुसलसल दहशतगर्दी के सरपरस्तों के तौर पर बेनकाब हो रहे हैं। कौम और इत्तेहादी चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के साथ दहशतगर्दों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। यकीनी बनाएंगे दहशतगर्दी की बराह रास्त या बिलवास्ता मदद करने वालों को अंजाम तक पहुंचाया जाए। कौम और शराकतदारों के साथ मिलकर बुराई पर गालिब आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाजत देने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फारूक ने इस्लामाबाद इंतजामिया को हिदायत की, आपको जो शराइत आयद करनी है वो कर दें, मगर गैर मामूली शराइत आयद ना हो। जो स्टैंडर्ड TOR होते हैं उसके मुताबिक इजाजत दें। रिमार्क्स दिए, किसी का राइट ऑफ असेंबली तो नहीं छीना जा सकता। जलसे सबने किए, आप कवायद ज़वाबित और शराइत तय कर लें। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने PTI वकील को हिदायत की कि आप सिर्फ ये ख्याल रखें कोई हंगामा आराई ना हो। PTI वकील शेर अफजल मरवत, हम हर किस्म की शराइत की पाबंदी के लिए तैयार हैं, मगर अब
6 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसा करना चाहते हैं। स्टेट काउंसिल के वकील ने कहा, मुझे हिदायत लेने का वक्त दें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, मैं आपकी रजामंदी नहीं मांग रहा, फैसला मुझे करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत के साथ समाअत मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसलाबाद के मास्टर प्लान को गैर कानूनी करार दे दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आबिद खान से। जी अपडेट कीजिए। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसलाबाद के जो मास्टर प्लान है उसे गैर कानूनी करार देते हुए गैर जानिबदार कंसल्टेंट मुकर्रर करके माहौलियाती असरात का जायजा लेने का हुक्म दे दिया है। जैसे शाहिद करीम ने आज इस हवाले से अपना फैसला सुनाया। अदालत ने करार दिया कि मास्टर प्लान माहौलियात से मुताबिकत नहीं रखता। महकमे माहौलियात से NOC के बगैर ही मास्टर प्लान नहीं बनाया जा सकता। मास्टर प्लान पहले बनाया गया जबकि रेगुलेशन बाद में जारी की गई जो गैर कानूनी है। अदालत ने ये भी करार दिया है कि मास्टर प्लान के बनाने में अरकान असम्बली की मुदाखलत भी गैर कानूनी है। इस मुदाखलत से जाहिर होता है कि मास्टर प्लान सियासी बुनियादों पर जो है वो बनाया गया। अदालत ने इस मास्टर प्लान को गैर कानूनी करार दे दिया और गैर जानिबदार कंसल्टेंट मुकर्रर करने और उसके जरिए जो है माहौलियात के असर का जायजा लेने के अहकाम जारी किए हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। MKM पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात के लिए सिंध की जनरल नशिस्त पर आमिर चिश्ती को टिकट देने का फैसला किया है। फैसल वाउडा को बतौर आज़ाद उम्मीदवार सपोर्ट किया जाएगा। MKM एडहॉक कमेटी ने तवील मुशावरत के बाद दीगर उम्मीदवारों को कागजात वापस लेने की हिदायत की है। आमिर चिश्ती की तालीमी, फाइनेंस और तवानाई के शोबे में गिरह कदर खिदमात हैं। जराए के मुताबिक सेनेट इंतखाबात में MKM पाकिस्तान जनरल नशिस्त पर एक सीट बासानी जीत सकती है। फैसल वाउडा की बतौर आज़ाद उम्मीदवार कामयाबी के लिए MKM के साथ दीगर पार्टी के वोट की जरूरत भी होगी। पेशावर हाई कोर्ट में PP, नून लीग और JUI की मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हल्फ न लेने के केस की समाअत जस्टिस M अतीक शाह ने स्पीकर के वकील से इस्तफसार किया। स्पीकर हल्फ लेने से इनकार कर रहे हैं। स्पीकर के वकील ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि प्रॉपर तरीके से नहीं आया, अपोजिशन लीडर के जरिए पहली बार आया है। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, क्या आप उन्हें टेक्निकल ग्राउंड पर आउट करना चाहते हैं? दरखास्त गुजारों के वकील ने कहा, चैम्बर में भी हल्फ लिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिफिकेशन जारी किया है। ये अब मेंबर बन गए हैं, सिर्फ हल्फ लेना है। 2 अप्रैल को सेनेट इंतखाबात में 1 महीने से दरखास्त गुजारों को अपने हक से महरूम रखा जा रहा है। अदालत ने कहा, मसला ये है, हुकूमत में होते हैं तो अलग, अपोजिशन में होते हैं तो अलग रवैया होता है। कौमी असम्बली में आप लोग, सूबाई असम्बली में ये लोग वावेला मचाते हैं। आप लोगों को आइन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, आइन की पासदारी करनी चाहिए। हेडलाइंस आपने जानी और अभी आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने PIA के माली हालत की बेहतरी के लिए खुसूसी स्कीम तैयार कर ली। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शोएब निज़ामी से। जी अपडेट कीजिए। जी, वफाकी हुकूमत जो है वो PIA की जो मालियाती हालत है उसको बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार करके लेके गई है बोर्ड के अंदर, जिसको बोर्ड ने मंजूर कर लिया है और इसके बाद जो इस पर इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी। इसका मेन मकसद जो ये है कि PIA की 2 कंपनीज बनाई जाएंगी, एक एविएशन वाली होगी, दूसरी होल्डिंग कंपनी होगी। PIA के जितने वाजबात और नुकसानात हैं वो होल्डिंग कंपनी के हवाले किए जाएंगे। तकरीबन 700 अरब रुपये के करीब जो है ये वाजबात हैं और जो तकरीबन 270 अरब रुपये का इसका कर्जा है, ये तमाम का तमाम होल्डिंग कंपनी संभालेगी। जो बाकी एविएशन का काम होगा वो PIA के हवाले किया जाएगा। जो इस वक्त तक जो IMF की हिदायत हैं उनके मुताबिक जो है ये निष्कारी की जाएगी। हुकूमत कोशिश करेगी कि नए प्रोग्राम से कबल जो है वो इसकी जो तमाम मराइल हैं वो तय किए जाए। जी ठीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के खिलाफ PTI की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद चौधरी से। जी अपडेट कीजिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन और उनके ने PTI की लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की दरखास्त पर समाअत किया। वकील दरखास्त गुजार शेर अफजल मत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के खिलाफ PTI की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन और जेब ने समाअत की। PTI के वकील ने कहा, PTI का झंडा लहराया जाए तो पुलिस धावा बोल देती है, कॉर्नर मीटिंग या इजलास बुलाते हैं तो पुलिस पहुंच जाती है। आइन और कानून के तहत हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात और शहरी का आईनी हक है।
सिंध हाई कोर्ट ने सुपर हाईवे को मोटरवे करार देने पर बरहमी का इजहार किया है। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा, क्या मोटरवे ऐसे होते हैं? मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे असगर उमर से। जी अपडेट कीजिए। असगर, आपको आवाज आ रही है? सिंध हाई कोर्ट ने सुपर हाईवे को मोटरवे करार देने पर बरहमी का इजहार किया है। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा, क्या मोटरवे ऐसे होते हैं? किसी किस्म की सहूलत नहीं है जिसे देखो गधा गाड़ी लेकर आ जाता है। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, सिंध हाई कोर्ट ने कहा, सक्खर ता मुल्तान मोटरवे की तफसीलात तलब कर ली। बताया जाए सक्खर मुल्तान मोटरवे पर कितने इंटरचेंज? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात और शहरी का आईनी हक है। दरखास्त गुजार शेर अफजल मरवत एडवोकेट ने अदालत को बताया, पीटीआई का झंडा लहराया जाए तो पुलिस धावा बोल देती है, कॉर्नर मीटिंग या इजलास बुलाते हैं तो पुलिस पहुंच जाती है। अदालत ने इस्तिफसार किया कि क्या अभी इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है? वकील ने जवाब दिया, अभी दफा 144 नहीं है, लेकिन जिस दिन जलसा होता है उसी दिन दफा 144 जरूर लगती है। आइन और कानून के तहत हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, दीगर सियासी जमातों की तरह हमें भी हुकूक दिए जाएं। आइन और कानून के साथ खड़े हैं, एहतजाज भी हमारा आईनी और कानूनी हक है। तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई को वफाकी दारुल हुकूमत में जलसे की इजाजत दे दी है। इस्लामाबाद में 6 अप्रैल को रात 10 बजे जलसा होगा। में जलसे की इजाज़त के लिए जो रिट दायर हुई थी वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है और हमें जलसे की इजाज़त देते हुए डीसी इस्लामाबाद को हिदायत की है कि हमें एनओसी जारी करें। 6 अप्रैल को रात 10 बजे जलसा होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी नजर आ रही है। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 613 पॉइंट इजाफे के साथ 66,519 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। 12 दिसंबर को पहली बार 100 इंडेक्स 66,426 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। माहिरीन का कहना है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 6 माह में डॉलर में 48% तक फायदा दे चुकी है।